बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों बेटियों, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू भरे पराठे। तो मैंने कहा ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर लें। ये हमने आलू बॉयल करे हैं, 1.5 किलो हमारे पास आलू हैं जो बॉयल करके ऐसे रख लिए मैंने। ये प्याज है, 1 प्याली हरी प्याज है, 1 प्याली हरा धनिया जो काट लिया हमने, और 6 अदद हरी मिर्चें हैं जो बारीक बारीक काट ली हमने। 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच भुना कुटा धनिया, 2 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 2 चम्मच कुटी मिर्चें और 2 चम्मच नमक। जो हमारे पास ये मसाले हैं ये आलू में हम मिक्स करेंगे। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम अच्छे ऐसे मैश कर लेते हैं। चलिए इसमें ये मैंने ज़ीरा गरम मसाला डाल दिया ना, और ये कुटी मिर्चें, कुटा हुआ धनिया और ये सब हरे मसाले। अब इसको सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये सारे मसाले इसमें मैंने मिक्स कर दिए। 2 मसाले हम जो डाले थे मैंने, 3 उसमें गरम मसाला, ज़ीरा और चाट मसाला, क्योंकि वो कैमरा हमारा बंद हो गया था जो आप देख नहीं सके। और ये मैंने बड़े तसले में इसलिए कर रही हूँ कि इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। जो कहीं से आलू अगर रह गए तो उसको मैं थोड़ा मैश कर रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करके। सही है, नमक बिल्कुल सही है हमारा, मसाले भी सही हैं। हमारे ये आलू हो गए मैश, इसको तो हम करते हैं साइड पे। अब इसकी चटनी, आलू की पराठों की चटनी, ये हरा धनिया 1 गड्डी जो धो के हमने अच्छी तरह से काट लिया है, और ज़ीरा, नमक, साबुत मिर्चें, और यह है इमली का पल्प आधी प्याली। तो ये हम अभी सिल पे जाएगा पिसने के लिए। जब तक ये पिसता है तो हम फिर आटा गूंथते हैं। हमारे पास 1 किलो आटा है जो हमने छान के रख लिया। इसमें मैं 2 चम्मच नमक डालूंगी, 2 चम्मच इसमें ऑयल जाएगा, जिससे आलू के पराठे हमारे बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे, नरम भी होंगे और क्रिस्पी भी होंगे। इस तरह से इसको हम अच्छी तरह से नमक और ऑयल को मिक्स कर लेंगे। हमारे आलू के पराठे हैं, आलू से तो नरम होते ही हैं, लेकिन ये ऑयल डालने से खस्ता होंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको ऐसे करके गूंथते रहेंगे। देखिए अब आटा हमारा बिल्कुल माशाल्लाह से अच्छी तरह से मैंने गूंथ लिया ये आटा, क्योंकि ये रोटी वाला आटा है। जो फाइन आटा होता है ना तो उसको ज़्यादा देर नहीं लगती गूंथने में। ये रोटी का आटा देखें माशाल्लाह से फर्स्ट क्लास आटा गुना है। अब इसको हम 15 मिनट ठहरने के लिए रख देते हैं कि ठहर जाए। और जब भी आटा गूने हमेशा इसके किनारे साफ़ कर लें। पांच लोग आटा गूंथते हैं ऐसे किनारे गंदे होते हैं। इसको हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ये ठहर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारा आटा माशाल्लाह रेडी हो गया। अब हम इसके बनाते हैं छोटे छोटे पेड़े। अब तो आटे भी ऐसे आ रहे हैं, आटों में लेस ही नहीं होता, इतना अच्छा आटा गूनो। पहले इतने अच्छे आटा थे, गंदम इतनी अच्छी होती थी, आटे भी इतने अच्छे आते थे। ले ये अब इसका सब बना के छोटी छोटी चंगेरियाँ बना के ऐसे किनारे इसके चारों तरफ से सही कर लें बिल्कुल। इसको हम रखते हैं साइड पे, दूसरी रोटी बेलते हैं। अच्छा वैसे भी लोग बनाते हैं पेड़े के अंदर आलू रख के, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता क्योंकि उसमें बहुत कम आलू जाते हैं।
इस तरह से आलू ज़्यादा चल जाते हैं। हमारे बच्चे कहते हैं ज़्यादा आलू होना चाहिए। कैसे आलू डालेंगे हम, इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला लेंगे। अभी कहेंगे आंटी कितने आलू लगा रही हैं, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ बच्चे पसंद ही ऐसे सब करते हैं, छोटे बड़े सब। हाथ की मदद से चारों तरफ फैला लें, फिर इसको रोटी को ऐसे करके चारों तरफ से ऐसे दबाते हैं, दबा के हल्की से खुशकी ऐसे लगा और इसको पलट के फिर इसको हल्के हल्के से बेलन के बढ़ा लें। इसको साथ में किनारे भी दबाती जाएं। अब इसको हम तवे पर डाल देते हैं। तवे को हमने चूल्हे पर रख दिया है, तवा हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम अपना पराठा डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे को हमने हल्का रखा हुआ है कि हल्का उधर से सिक जाए। 2 मिनट के बाद फिर हम पलटते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी हमारा सिक जाए, फिर इसमें थोड़ा सा ज़रा चारों तरफ से हमारा पराठा सिक जाए, फिर इसमें हम घी डालेंगे। देखिए हमारी तरफ एक तरफ से सिक गया। अब इसके अंदर मैं घी डालूंगी। रोटी के जिसमें रोटी बनती है उसके पराठे से बना रही हूँ आलू के। या मेरे यहाँ बच्चे खाते हैं फाइन आटे का पराठा। ये आटा वो वाला है जिस आटे की रोटी बनती है, उसके मैं पराठे बना रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से तो अच्छा सीख गया। अब इसको बीच में ज़रा सा ऐसे ताकि इसकी हवा निकले, क्रिस्पी बन रहा है इसमें। इस तरह से ये खस्ता बनेगा। अभी जैसे भी 2 चम्मच हम ऑयल डाल देंगे। देखिए अब हमारा पराठा सिक गया है चारों तरफ से अच्छी तरह से। अब इसका हम उतार लेते हैं। और एक्स्ट्रा अगर घी इसमें आ रहा है तो आप इसको इस तरह से करके थोड़ी देर इस पर रखें, ये सब निकल जाएगा। देखिए हमने ये पराठा उतार लिया। अभी अब इसी तरह से हम और पराठे बनाते हैं। अभी दूसरा पराठा भी इसी तरह से हमने बना लिया और इसको ऐसे थोड़ी सी खुशकी डाली और फिर इसको ऐसे पलट लिया, पलट के दबा दिया अच्छी तरह से और फिर बेलन की मदद से हल्के हल्के बढ़ा लिया। इसको अपने तवे पर डाल दिया। अब 2 मिनट के बाद हम इसको पलट लेते हैं। इधर से 2 मिनट हो गए। अब इसको हम ऐसे घुमा के इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल दिए। अब ऐसे हम सारे पराठे बना लेंगे, फिर बना के आपको दिखाते हैं। हमारा पराठा तैयार हो गया, आलू का पराठा। अब इसको हम डिश आउट कर देंगे। सारे पराठे हमने तैयार कर लिए इस तरह से। आलू भरे पराठे हमारे तैयार हो गए। इन्हें माशाल्लाह सारे मैंने तैयार कर लिएंगे। और इसकी फीलिंग देखें अब माशाल्लाह से कितनी अच्छी आई आलू की। पूरे माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है आल प्याज की, हरे धनिए की, गरम मसाले की। और बिल्कुल माशाल्लाह से सारे तैयार हो गए पराठे हमारे। अब मज़े लेके खाएंगे बच्चे हमारे। और ये अचार है इसके साथ, होममेड अचार है मेरा, ये घर का बना हुआ
इसका लिंक अगर आपको बनाना है, इसकी रेसिपी मैं आपको ऊपर लिंक में देती हूँ। और ये मेरी चटनी है जो इसके भी मैं बताना आपको बता चुकी हूँ। ये चटनी भी इमली, पुदीना और हरा धनिया, ज़ीरा, तो ये इमली की चटनी है, हरे धनिया पुदीने की, जो इसके साथ खाई जाएगी। तो आप ज़रूर बनाइएगा, मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी, आलू भरे पराठे कैसे लगे आपको। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।